Hello everyone. As you know, Bharat AI Labs provide you a 1 month AI and robotic learning program. You know? No, Hi, ma'am. ma'am. No, ma'am. Yes. You don't know Bharat AI Lab provides you a innovative and learning program. I have shared my screen. Screen. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So Bharat AI Labs training provides you a 1 month AI and robotics program. And today is the first day of this innovative program. On Sunday, you have seen a orientation session by YouTube link. Have you seen? Yes, ma'am. Yes, Person ma'am. shared you a YouTube link and Facebook link of this orientation session. कितने स्टूडेंट्स ने उसको सीन किया है? मैम किसको? मैम किसको? मैम किसको? Yesterday, Deepak sir shared your YouTube link on your WhatsApp group, मैम वो तो हमारे समझ नहीं आया था तो इसलिए। which was about Bharat AI Labs orientation session. समझ नहीं आया था, ओके। उसमें केवल ओरिएंटेशन सेशन था कि हम डे वाइज क्या शेड्यूल रखेंगे, किस तरीके से आपको सिखाया जाएगा, क्या स्किल्स होंगी। मैम हमने कई जनों से पूछा था तो किसी की भी समझ नहीं आया था। ओके, यूट्यूब लिंक के थ्रू समझ नहीं आया, बट अब ये लाइव सेशन के थ्रू आपको शायद आप अंडरस्टूड हो जाओ। ओके, यस मैम। स्क्रैच भी आपको स्टार्टिंग में लिखना होगा, scratch.mit.edu.in। ओके, क्योंकि हमें केवल स्क्रैच से रिलेटेड ही मटेरियल लेना है। scratch.mit.edu, and when you type अभी इंस्टॉलिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। मैम देखते हैं कि हम वेब पोर्टल पर कैसे यूज करते हैं इसको। मैम अगर इंस्टॉल ना भी करना चाहे, वेब पोर्टल पे यूज करना चाहे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उसके लिए इंटरनेट तो प्रॉपर होना चाहिए ना। अब यहाँ पर आप एक बार डाउनलोड कर लोगे इसको, ठीक है। जो मेन जो बेनिफिट है इसका वो तो ऑनलाइन पर ही है यूज करने के लिए, बट आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे आपको प्रोग्राम क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इंटरनेट आपको बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए। ओके, और इंटरनेट पर अगर आपको शेयर करना है और प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। सो नाउ आई टेल यू हाउ टू क्रिएट अकाउंट। You have seen here is Anita Bharat AI. Screen is visible. यस मैं चेक करती हूँ जरा। मैम विजिबल है। दिख तो रही है।
यस मैम। ये पता होना चाहिए ना कि कौन से वाली दिख रही है आपको। यहाँ पर अनीता भारत एआई मैं इस तरीके से हैंड रेज कर रही हूँ, यही वाली। यस मैम। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर नेम किस लिए? बिकॉज आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट इन स्क्रैच to use online, but there is no need. If you want to create your account is very good, but if you don't want to create your account, only use for practice, so click on create option. Suppose I sign out this account. So जब आप साइन आउट कर लेंगे तो स्क्रैच को ओपन करेंगे आप वेबसाइट पर, तो इस तरीके की विंडो आपकी ओपन होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्रिएट स्टोरीज, गेम्स, एनिमेशंस एंड शेयर विद अदर अराउंड ऑफ द वर्ल्ड। आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन गूगल पोर्टल। आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये एडवांस्ड फीचर से रिलेटेड है। सपोज आपने व्हाइट हेड जूनियर का भी नेम सुना होगा, तो वो भी आपको इसी के थ्रू सिखाते हैं, बस थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है। ओके, तो इनिशियली लेवल पर सीखने के लिए अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो क्लिक ऑन स्टार्ट क्रिएटिंग। मैम जो हैकिंग वगैरह होती है वो भी इसी पोर्टल पे सीखी जाती है। हैकिंग तो नहीं कर पाते हैं यहाँ पर, इट्स ओनली एनिमेशन प्रोग्राम। ओके, तो here are two options, start creating if you want to create this, and here is the one more option, create। तो दोनों पे आप क्रिएट करेंगे तो स्क्रैच विंडो आपकी विजिबल हो जाएगी एंड देन यू क्रिएट योर projects। but if you want to join and if you want to create an account, click on sign in। ओके, तो साइन इन इज वेरी यूजफुल। अगर आप इसको साइन इन करके क्रिएट करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट होगा। तो फॉर हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट, क्लिक ऑन ज्वाइन। वेरी इजी स्टेप्स हाउ टू क्रिएट योर अकाउंट। Okay, so now how to create an account in Scratch? So first of all, create a username and don't use your real name। आपको अपना real name नहीं use करना है, because जैसे यूनिक आईडी आप क्रिएट करते हैं जीमेल, फेसबुक पर, क्या होता है कि आपको एक यूनिक आईडी देनी होगी जो किसी अदर से सिमिलर ना हो। ठीक है, सपोज इफ आई राइट ओनली अनीता, सो हियर इज ऑप्शन यूजर नेम टेकन ट्राई अनदर, क्योंकि एक नेम से बहुत सारी आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुकी होंगी, तो मुझे डिफरेंट नेम देने के लिए यहाँ पर कोई डिफरेंट नेम सोचना होगा। तो उसके लिए डिफरेंट करने के लिए आप डालते हैं अनीता 0123 यूजर नेम टेकन, यानी कि ये भी यूजर नेम किसी टेकन क्या हुआ है। सो नाउ एंड हम स्पेस भी यूज नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो नाउ आई टाइप हियर भारत एआई अनीता एंड क्रिएट आ पासवर्ड। तो अब कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये यूजर नेम किसी ने भी नहीं यूज किया। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हैं। confirm this password and now click on next। very easy steps to create an account। now select your country। I live in India, so I select India country। आप कंट्री में रहते हैं आप उसको सेलेक्ट करना एंड नाउ सेलेक्ट योर मंथ्स एंड ईयर। mute yourself। okay, and now click on next।
select your gender, female, male, and most important is type your email ID. आपको किसी भी email ID से इसको साइन कराना होगा, क्योंकि स्क्रैच की जो भी नोटिफिकेशन होती है, और इफ आप कोई भी यहाँ पर अपना पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो आपको ईमेल एड्रेस टाइप करना होगा। और प्राइवेसी पॉलिसी के लिए तो हम ईमेल एड्रेस यूज ही करते हैं। सो नाउ हियर टाइप माय ईमेल एड्रेस। फुल ईमेल एड्रेस आपको डालना होगा यहाँ पर। नाउ योर अकाउंट इज क्रिएटेड, क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, वेलकम टू स्क्रैच भारत AI अनीता। आपको याद रखना होगा, आपकी ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा। क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड एंड नाउ यू हैव सीन देयर इज भारत AI अनीता के नाम से आपका स्क्रैच जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। और अब आपको रखना है, ठीक है, आप वर्क करना चाहते हैं, अदरवाइज साइन आउट आप कर सकते हैं। एंड हियर इज द ऑप्शन ऑफ प्रोफाइल। प्रोफाइल में आप योर बायोग्राफी एंड व्हाट आई एम वर्किंग, स्क्रैच प्रोजेक्ट्स, जो भी आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं प्रोफाइल के अंदर, जैसे हम बाकी प्रोफाइल सेट करते हैं इसी तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज माई स्टफ। माई स्टफ में क्या होगा, जितने भी आपके प्रोजेक्ट क्रिएट होते जाएंगे ऑलरेडी वो वेब पोर्टल पर सेव होते जाते हैं, यानी कि आपको उन्हें सेव करने की नीड नहीं होती। हियर आज ऑप्शन ऑफ शेयर प्रोजेक्ट बनाने आप सिखाओगे? माई स्टूडियो, स्ट्रेस में जो भी आप डिलीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी को शेयर भी करना चाहते हैं, शेयर, यहाँ पर उसका ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। माई स्टफ में आप क्या रखते हैं, माई स्टफ में आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हैं उनको सेव करते हैं। जैसे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, फाइल फोल्डर क्रिएट करते हैं, या फिर ड्राइव में सेव करते हैं, तो आप अपने अकाउंट्स में ही उनको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंट सेटिंग। इफ यू वांट टू चेंज लोकेशन, या आपको अपना पासवर्ड या कुछ भी चेंज करना है तो आप, या ईमेल एड्रेस आपको चेंज करना है, या डिलीट करना चाहते हैं आप अकाउंट्स को, तो आप अकाउंट सेटिंग के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज साइन आउट, फॉर साइन आउट दिस account and now go to create. Excuse me, ma'am. Yes beta, this is offline scratch, and in file option, file button, there are 3 options only: new and load from your computer. If you have any created program, then you load from your computer, and if you want to save it to your program. And when you go to online scratch portal, now you can see here is account, but on offline portal there is no account options. Okay, तो यही चेंजेस है आपका कि जब आप वेब पोर्टल पर यूज करते हैं और यहाँ पर आपके प्रोग्राम का लिंक भी क्रिएट होता रहता है, ऑलरेडी क्रिएट। जैसे ही आप इस कुछ भी आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ सेव नाउ जो लिखा हुआ है ये आपका सेव नाउ, और ऑलरेडी ये भी सेव अपने आप से भी होता रहता है, आपको सेव करने की नीड नहीं होती। बट इफ यू वांट टू सेव, so here are 5 option on file button. New, if you want to take new window, if you want to save now on web portal, and save as a copy, इसको आप as a copy यानी कि लिंक को सेव करना चाहते हैं। लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड सेव टू योर कंप्यूटर, तो आप ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उनको आप अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी सेव्ड हैं, जो आपने ऑफलाइन क्रिएट किए हैं, आप उनको ऑनलाइन भी रन करा सकते हैं। प्रोग्राम हम क्रिएट कर सकते हैं। Now I am showing you a program which I have created. So here is a program of moving background.
स्क्रैच सेज रिप्लेस कंटेंट ऑफ द करंट प्रोजेक्ट की आप, क्योंकि एक बार में एक ही विंडो ओपन होगी तो आप ये जो ब्लैंक वाली विंडो है इसको ओपन इसके प्लेस पर ही दूसरी विंडो ओपन करना चाहती हैं तो ओके यस. सो हियर इज ए प्रोजेक्ट and when I run it, see this project, here is a moving background. आपको लग रहा होगा कि बस मूव कर रही है, बट नो, बस इज स्टेड. बस तो केवल खड़ी है, यहाँ पर स्टॉप है. जो बैकग्राउंड है आपका वह मूव कर रहा है. दिख रहा नहीं है, दिख नहीं रहा. ओके, मैम दिख रहा है नहीं, सम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी. अगेन आई एम शेयर. यस मैम अब दिख रहा है. ओके, यस अब दिख रहा है. so students, here is the code, the main components of Scratch code. There are some codes. Motion, these are the blocks, coding blocks. Motion, loop, sound, events, control, sensing, operators, variable, and these are colorful blocks. If you click on motion block, these are blue color showing, and different blocks have different color. इसका क्या बेनिफिट है कलर्स का? इसका यही बेनिफिट है कि जब आप कोड करेंगे तो आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने कौन से कोड को यूज किया है बाय showing the color. Okay, and do you know about what is code, what is coding? क्या आप जानते हैं कि कोडिंग कोड क्या होता है? नो मैम. Okay, tell you. Code tells a computer what No, action ma'am. takes. Means कोड क्या होता है कि कोड कंप्यूटर को यह बताता है कि वह क्या एक्शन लेना चाहता है, क्या एक्शन वो करेगा. सपोज हम कोई भी वर्क करते हैं, हम कोई भी स्टार्टिंग यानी कि अब जब हमारा डे स्टार्ट होता है मॉर्निंग टू इवनिंग तक हम जितने भी वर्क करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी एक प्रोग्राम है, एक सेटअप है. ठीक है, आप कोई भी वर्क करते हो तो उसकी प्लानिंग करते हो. ठीक है, सपोज आप स्कूल आ रहे हो तो स्कूल आने के लिए भी आपको सुबह मॉर्निंग में उठना है, ब्रेकफास्ट करना है. ठीक है, आपको रेडी होना है, यूनिफॉर्म पहननी है, उसके बाद बस स्टॉप जाना है, फिर स्टॉप से स्कूल में आना है, फिर अपनी क्लास में आएंगे. तो ये भी क्या हो रहा है, एक प्रोग्राम हो रहा है. प्रोग्राम क्या मतलब, आपको मालूम है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. बस स्टॉप के लिए आपको कोई बताएगा कि ये आपका बस स्टॉप है, आपको यहाँ तक आना है. फिर आपको बताएंगे कि ये आपका स्कूल है, आप इस लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर राइट साइड जाएंगे. तो ये क्या हुआ, ये कोडिंग हुई है ना. तो हमने एक प्रोग्राम के स्कूल गए और उसके लिए जो हमने स्टेप्स यूज की वो क्या हुई, कोडिंग हुई. ठीक है, तो एक जो एक्शन, अब कंप्यूटर कोड्स क्यों यूज करता है, बिकॉज ह्यूमंस क्या होती है, वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर लेते हैं. अगर आप किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे हो तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हो. बट कंप्यूटर क्या है, तो मशीन है, कंप्यूटर ह्यूमन तो है नहीं. तो क्या वो हमारी लैंग्वेज को समझता है? हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता. हम उसको इनपुट दे रहे हैं और उसके जो ब्रेन है, जो सीपीयू होता है, उसमें उसका प्रोसेसिंग होता है. तो वो लैंग्वेज कन्वर्ट करता है. सिंपल जैसे कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है, तो वो हमारी लैंग्वेज को, सिंपल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और फिर हमें उसका आउटपुट दिखाता है हमारी ही लैंग्वेज में. तो ये जो यहाँ पर इंग्लिश में आपको कोड दिख रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज ट्रांसलेटेड है. उन सारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके ये कोड्स क्रिएट किए हुए हैं ताकि जो इजीली इन कोड्स को सीख सके, कोडिंग को सीख सके. तो कोड क्या है, कोड वो है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे लेना है. एंड राइटिंग कोड इज लाइक क्रिएटिंग ए सेट इंस्ट्रक्शन. सपोज इट्स द कोड, जो मूव 10 स्टेप्स है, इट्स अ कोड. ओके, एंड जब हम क्रिएट करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अभी इसमें यहाँ पर हमने 3
कोड्स को यूज किया है, यानी कि एक सेट बनाया है इंस्ट्रक्शन का। फर्स्टली हमने दिया ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, ग्रीन फ्लैग इज, हियर इज द रन ऑप्शन, रन बटन। जब भी हमें प्रोग्राम को प्ले कराना हो, रन कराना हो, तो हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करते हैं। तो हमने इसको ये कोड दिया कि जब भी हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी, वह होगी प्ले साउंड। हमने यहाँ बस के लिए, सिटी बस के लिए साउंड ऐड किए इसमें, कार बोरो। तो जैसे ही ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे तो साउंड जनरेट होगी, जैसा कि आप सुन रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि साउंड केवल वन टाइम जनरेट हो रही है। अब देखो, एक बार साउंड क्रिएट हुई और उसके बाद स्टॉप, एंड व्हेन यू यूज कोड, व्हाट इज दिस कोड, फॉर एवर ओपन, कि जब तक हम इस रेड बटन से इसको स्टॉप नहीं करेंगे तब तक साउंड जो है वो कंटिन्यूसली प्ले होती रहेगी। चेक इट। अभी आप देख रहे हैं, पहले क्या हो रहा था कि एक बार साउंड जनरेट होने के बाद स्टॉप हो जा रही थी, बट अब कंटिन्यूसली वो प्ले हो रही है। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन स्टॉप बटन तो साउंड आपकी स्टॉप हो गई। तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, उसको बोलते हैं हम कोडिंग। यानी कि अब हमने इस कोड से, इन कोड से एक पूरा सेट क्रिएट कर लिया, तो ये होगी हमारी कोडिंग। एंड सो कोडिंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी क्योंकि प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। तो हम जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमने कंप्यूटर को बता दी, सारी इंस्ट्रक्शन दे दी, तो कंप्यूटर अब समझ रहा है कि यूजर वो क्या कराना चाहता है। ओके, तो कोड्स, कोडिंग कोड्स क्या होते हैं कि जो भी एक्शन कंप्यूटर लेना चाहता है। एंड कोडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कोडिंग होती, इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड्स होती है, सेट होता है उसका पूरा कोडिंग। ओके, तो हियर इज द कोड एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉस्ट्यूम। व्हाट इज कॉस्ट्यूम? कॉस्ट्यूम होती है, सपोज ये होती है आपकी स्प्राइट। अब आप पूछेंगे कि स्प्राइट क्या होती है, व्हाट इज स्प्राइट? स्प्राइट्स होती है ग्राफिकल इमेज जो स्क्रैच यूज करता है। सपोज आप देखते हैं कि जो मूवीज होती है, मूवीज में क्या होता है कि मूवी में जो एक्टर होता है उसको स्क्रिप्ट दी जाती है, डायलॉग्स दिए जाती हैं, तभी तो वो उनको मूवी में प्ले करता है। तो सेम हम यहाँ जो भी कोड करते हैं तो उसके लिए हमें एक पर्सन या एक कैरेक्टर चाहिए। तो जो कैरेक्टर यूज करते हैं उसमें वो होती है हमारे स्प्राइट्स। स्क्रैच में, लैंग्वेज में उसको स्प्राइट बोलते हैं। ओके, और ये जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, इसको स्क्रैच में बोलते हैं बैकड्रॉप्स। क्योंकि जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो हम पीछे क्या बोलते हैं मैम बैकग्राउंड को? बैकड्रॉप्स। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, here are two options, choose a sprite and choose a backdrop. So in next session, means tomorrow, we will learn about what is sprite, what is backdrop, and how to use it. Okay, because Okay, ma'am. now time is 10:56. ओके मैम। अभी टाइम आपका ओवर होने वाला है।